नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक छोटी सी रोटी पूरे घर की कहानी बदल सकती है। ये कहानी है सीमा, रमेश और उनके घर की, जहाँ प्यार से ज़्यादा हिसाब बोला जाता था। सुबह का वक्त था। सीमा किचन में खड़ी थी। आज उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आज उसने 4 रोटियां बनाई थी, जबकि घर में लोग थे 5। उसने सोचा, मैं बाद में खा लूंगी, सबसे पहले सबका पेट भरा होना चाहिए। टेबल पर रोटी रखी गई। सास ने गिनती की, 1 2 3 4, और फिर रुक गई। सास ने तीखी नज़र सीमा पर डाली और बोली, बहू, रोटी कम क्यों है? सीमा ने धीरे से कहा, अम्मा, मैंने सोचा मैं बाद में खा लूंगी। पर वे बात किसी को अच्छी नहीं लगी। सास बोली, घर में नई आई हो, पर जिम्मेदारी अभी से कम कर दी। ननद ने ताना मारा, रोज का है भाभी का, कभी नमक कम, कभी रोटी कम। सीमा चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था, बहू बोलती नहीं, सहती है। रमेश सब देख रहा था, पर चुप था। उसकी माँ बोली, बेटा समझाओ अपनी पत्नी को, घर चलाना खेल नहीं होता। उस रात सीमा ने कुछ नहीं खाया। पेट से ज्यादा उसका मन भूखा था। अगली सुबह सीमा ने 5 रोटियां बनाई, पर उस दिन किसी ने पूछा नहीं कि कल वो भूखी क्यों सोई थी। दिन बीतते गए, घर में रोटी पूरी होती रही, पर प्यार धीरे धीरे कम होता गया। एक दिन सीमा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, खाना कम और टेंशन ज़्यादा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है। तब रमेश का दिल टूटा। उसने घर आकर पहली बार आवाज़ उठाई, अम्मा, अगर रोटी कम होने पर घर टूट सकता है तो सोचो कम प्यार होने पर क्या होगा। उस दिन घर में रोटी पूरी थी, पर सबकी आंखें भीगी हुई थी। सीमा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कभी रोटी कम नहीं लगी, मुझे बस अपनापन कम लगता था। याद रखना, भूख रोटी से नहीं, इज्जत और प्यार से मिलती है। कभी कभी घर एक रोटी से नहीं, एक चुप से टूट जाता है। रिश्तों की ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस पर चाहिए।